नमस्कार, मैं हूं पत्रकार विभास। आप देख रहे हैं भारत कवरेज न्यूज। जौनपुर जनपद के सुजानगंज थाना क्षेत्र के उमरपुर गांव में मैं हूं। यहां एक मामला है कि डॉक्टरों की लापरवाही सामने आई है। महिला का ऑपरेशन करने के दौरान उसके पेट में रुमाल छोड़ दी गई, जिसके बाद महिला जिंदगी मौत से जूझती रही। फिर दूसरे हॉस्पिटल में उनका ऑपरेशन करके चिकित्सकों ने वो रुमाल को निकाला। इस घटना को लेकर जो लापरवाही सामने आई है, उसी घटना को लेकर महिला के परिजनों ने थाने पर तहरीर भी दी है उस हॉस्पिटल के खिलाफ जहां यह लापरवाही की गई है। हम वहीं उमरपुर गांव में आए हैं और ये इन्हीं लोगों से पूछेंगे कि क्या घटना थी, कैसे दिक्कत हुई, क्या हुआ। क्या नाम है आपका? सर हमारा नाम राकेश है। राकेश गौतम? हाँ राकेश गौतम। क्या घटना थी? घटना ये थी सर कि हम बीवी की डिलीवरी थी, तो डिलीवरी का केस लेके हम सुजानगंज बेलवार में शिवांश हॉस्पिटल है, वहाँ शिवांश हॉस्पिटल सर्जिकल सेंटर ये है, तो हम वहाँ पे अपनी डिलीवरी का केस कराने गए थे। तो उन्होंने एक तो बिना शून्य का ऑपरेशन किया और बोल रहे थे कि बीपी कम है, अगर शून्य करेंगे तो खतरा हो सकता है। अच्छा। इसलिए शून्य नहीं किए और ये जोर जोर से चिल्ला रही थी। जब इन्हें बाहर निकाला गया तो ये बिल्कुल देख भी नहीं आ पा रही थी, ना किसी को चिन्ह पा रही थी। बाद में वो लोग ऑपरेशन किए, उसमें तौलिए छोड़ दिए। अच्छा। तो तौलिए छोड़ दिए तो हम इनके यहाँ दवा पे दवा अपन कराते रहे, जब जब बुलाए तब तब हम गए। 1 महीने तक हम इनके यहाँ दवा कराए, फिर भी आराम नहीं हुआ। वो बगल से जो पाइप डाले थे, तो जब 1 महीना बीतता गया तो बगल से जो पाइप डाले थे वहां से मेवाड़ निकलना शुरू किया। अच्छा। तो ये लोग हमें बोले कि आराम नहीं हुआ, तो हमको बोले कि जाओ एक अल्ट्रासाउंड करा के आओ। तो मैं इलाहाबाद कृति हॉस्पिटल में अल्ट्रासाउंड कराने गया। तो वहाँ पर अल्ट्रासाउंड मैं लेके आया, इनको दिखाया, तो ये फिर भी नहीं जान पाए कि पेट में तौलिया है। फिर मैं इनको बिना बताए मैं इनके यहाँ दवा बंद करके मैं चला गया श्यामा हॉस्पिटल। अच्छा। मछली शहर। वहाँ गया तो उन्होंने भी देखा तो बोले कि इन्फेक्शन है और 10 दिन में हम ये कवर कर लेंगे, तगड़ी सी तगड़ी सुई दवा करके। लेकिन 10 दिन वहाँ पे कराए, वहाँ पे कुछ हुआ नहीं। तो नहीं हुआ तो फिर हम इनको ये हमसे 68,000 रुपए लिए हैं। 68,000 रुपए शिवांश लिए थे हॉस्पिटल वाले। और प्रसव के दौरान ऑपरेशन किए थे? हाँ। अच्छा। और जब ब्लड का जरूरत पड़ा था इन्हें, तो इनसे बात हुई थी, वो बोल रहे थे कि एक बाटल का दाम 16,000 रुपए हम लेंगे। अच्छा। ये बोले कि 16,000 का मैं एक बाटल दूंगा। फिर हम लोग आशा मैडम के पास फोन लगाए, फिर आशा मैडम हमारी आई, तो वो कहीं पे अपनी परिचय जगह पे वो भी फोन लगाई। तो जो ये हमें 16,000 में एक बाटल दे रहे थे, वही बाटल हमें 6,500 में मिला। फिर हम 19,500 का इन्हें 3 बाटल ब्लड चढ़ाए। नहीं, तो ये जो रुमाल छोड़ने की बात आई, तो ये कैसे दिक्कत क्या होने लगी कि आप लोग को फिर जांच कराने पड़े? दिक्कत सर, सुबह जब 1 हफ्ता 2 हफ्ता बीता तो इनको बुखार होना शुरू हुआ। अच्छा। सुबह शाम बुखार होने लगा, तो हम लोग उनको बात किए कि भाई बुखार आता है, तो कोई बोल रहा था कि वो जैसे औरत का दूध उतरता है तो भी बुखार आता है। अच्छा। तो हम लोग बोले वही होगा, तो नर्स लोग बोले कि जो बच्चा पिए नहीं तो गार के निकाल दिया करो। अच्छा। वो भी बोले, और वो लोग दवा दिए थे कि सुबह शाम जब बुखार हो तब खा लेने का। लेकिन बुखार बेरों के बेर बढ़ते चला गया और मेवाज निकलना चालू था, बुखार कम नहीं हुआ। तो फिर कहाँ दिखाया आपने? फिर हम गए इलाहाबाद, सोराव चतुरी चौराहा इलाहाबाद के पहले पड़ता है। अच्छा। फिर वहाँ पे हम गए, तो वहाँ के जो बड़े डॉक्टर साहब थे वो आए, तो मरीज का पेट दाब के देखे, बोले यार इसमें तो मेवाज बहुत भरा हुआ है। तो अल्ट्रासाउंड वगैरह कराए? हाँ, तो बोले कुछ अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी लाए हो? तो मैं बोला हाँ सर अल्ट्रासाउंड तो हम लाए हैं। बोले कहाँ का है? मैं बोला कृति का है। तो बोले कृति का ही मुझे चाहिए। अच्छा। तो अल्ट्रासाउंड पढ़ रहे थे, फिर उन्होंने सर पे हाथ रख के सोचना शुरू कर दिया। फिर मैं बोला सर ऐसा क्या कारण है जो आप इतना गंभीर अवस्था में सोच रहे हैं, बताइए आप। तो बोलते हैं कि यार मैं सोच ये रहा हूँ कि 1 महीने का दिन बीत गया, अभी तक मरीज जिंदा कैसे है ये। अरे बाप रे। हाँ। तो मैं भी रोने लगा और मम्मी भी रोने लगी। तो हम लोग डॉक्टर साहब बोले रो मत, नहीं तो मरीज के कान में भनक जाएगी तो उसका दिल और छोटा हो जाएगा। तो हम लोग बोले कि सर क्या बात है आप बताइए। फिर बोले कि बेटा
ये जो लोग ऑपरेशन किए उसमें तौलिए छोड़ दिए हैं। तो तौलिए मुझे मालूम नहीं थी कि मैं तो यही सोच रहा था कि जो 20 रुपये वाली तौलिए आती है यही होगी। मैं यही सोचा, कभी देखा नहीं था। फिर वो बोले कि बेटा वो बात नहीं है, एक ब्लड सुखाने के लिए एक तौलिया आती है, वो मोटी टावल होती है। वही मोटी टावल ये लोग ब्लड सुखाने के लिए डाले थे और वही पेट में भूल गए कि कुछ किए, लेकिन वो छोड़ दिए हैं। और छोड़ के सी दिए और जान भी नहीं पाए। अल्ट्रासाउंड कृति का ऐसा अल्ट्रासाउंड है कि इसमें साक्षात लिखा हुआ है। अच्छा, उसमें लिखा भी था? लिखा भी है उसमें। अच्छा, तो फिर ऑपरेशन किया डॉक्टरों ने? हाँ, मेरे वो लोग बोले कि देखो तुम बाहर से आए हो, हमारी केस नहीं है, आपका मरीज है और इसमें लिखा हुआ है, मैं ऑपरेशन करूंगा, आपको साथ लेके चलूंगा। फिर 2-3 बजे के करीब में जब ऑपरेशन, इनको बुखार उतर नहीं रहा था तो उन्होंने सुई लगाया, फिर भी बुखार नहीं उतरा। तो इन्होंने, डॉक्टर साहब ने बोला कि ले चलो, जो होगा सो देखा जाएगा, लेकिन इनके ऑपरेशन घर में ले चलो। फिर आगे आगे इनको ले गए, पीछे हम भी गए। फिर इनका हमारी आंखों के सामने ऑपरेशन हुआ और वहाँ पे मैंने वीडियो भी बनाया। तौलिया आपने देखा है? तौलिया निकली वो तौलिया अभी तक मैं रखा भी हूँ। अच्छा, हाँ। फिर उनको यहाँ से आया, फिर बताने लगा। नहीं, तौलिया निकली तो कितना हॉस्पिटल में खर्चा कितना लिया? वहाँ खर्चा वहाँ का 65,000 रुपये लगा था। बाद में जहाँ गया आपने तौलिया निकलवाया? हाँ, वहाँ पे 65,000 का बिल बना। अच्छा, इसके पहले इनके यहाँ कितना दिया था? इनके यहाँ 68,000 रुपया। देखिए, मतलब लगभग 1.25 लाख के आसपास रुपए इन्होंने खर्च कर दिया। प्रसव के दौरान चिकित्सकों की लापरवाही सामने आई और बाद में जिंदगी मौत से भी इनका पेशेंट जूझता रहा। डॉक्टर ये बताए कि कैसे ये पेशेंट जिंदा रहा, लेकिन इलाहाबाद के डॉक्टरों ने, जो प्रयागराज के डॉक्टरों ने सफल इलाज करके तौलिया निकाल दी। और इस लापरवाही के कारण ये परिवार के लोग परेशान हैं। और हॉस्पिटल पे आप शिकायत भी किया है क्या? थाने पे? हाँ, किए हैं। क्या किए हैं? उनके नाम पे जब कंप्लेन कराए तो जब दूसरे दिन उनको पता चला तो वो अपने आप फोन किए हमारे पास। फोन करके बोलते हैं कि यार तुम कंप्लेन करा दिए हो, कम से कम एक बार हमसे तो पूछ लिए होते। तो मैं बोला मैं क्या पूछूं आपसे। पुलिस ने अभी दर्ज किया है कि नहीं? क्या सूचना आपने दिया है? नहीं, अभी तो दर्ज नहीं किए हैं। देखिए, पुलिस भी अभी लापरवाही कर रही है कि इन्होंने सूचना दिया है लेकिन अभी दर्ज नहीं किया है। इन्हीं का था प्रसव ना? क्या नाम है आपका? कंचन। तो कंचन, कैसे दिक्कत क्या क्या आई आपको जो आप ऑपरेशन के दौरान? ऑपरेशन हुआ, उसमें तौलिए छोड़ दिए थे तो धीरे धीरे बुखार होने लगा। इसी से मैं सुबह शाम बहुत बुखार होने लगा। तो हम भाग दौड़ करने लगे। वहाँ जाते थे तो रोज पेट गार गार के आवाज निकालते थे। अरे बाप रे। हाँ, बोले कि छोटा था, इंफेक्शन है, इसी वजह से आवाज निकल रही थी और घाव पटा नहीं रहा था। हमारे घर वाले को किसी को नहीं दिखा रहे थे। अच्छा। अंदर ले जाके अंदर जाते थे, पट्टियां लगाते थे, जोर जोर पेट में दबा करते थे, खूब ढेर ढेर में आवाज निकलती थी वहाँ से। तो अच्छा, जब ऑपरेशन किए थे आपको बता रहे हैं, सुन नहीं किए थे क्या? नहीं, सुन नहीं किए थे, बोले कि बीपी कम है। अच्छा। हाँ, अब मैं आओ बाव बकने लगी थी। जब बाहर निकाले तो मैं किसी को चीन भी नहीं पा रही थी। तो बिना सुन का तो बड़ा दर्द रहा होगा? हाँ, बहुत ज्यादा दर्द था। मैं चिल्ला रही थी, मेरे बात पूरा बाहर तक सुनाई दे रही थी। अच्छा। हाँ। तो जब वहाँ ऑपरेशन करके आपकी तौलिया निकाली गई आपके पेट से, तब से कुछ राहत हुआ? हाँ, तब से मुझे बहुत आराम है वहाँ से। अच्छा। जब से इनकी तौलिया निकाली गई सर, उसी दिन से बुखार नहीं आता, आज तक बुखार नहीं आया। अच्छा, ये माता जी हैं आपकी? आइए इधर आइए। क्या नाम माता जी? एक मिनट बात कर। अर्चना। ये जो है आप साथ में थी? हम ही तो लेके गए थे। अच्छा। हाँ, लेके गए थे तो हम तो नजदीक के नाते लेके गए कि मतलब घर में कोई था नहीं। हम ही सास पतोह थे, एक लड़के था। तो हम कहे कि भाई ले चलते, जैसे संजय सवेरे अपन आ जाए सकी। तो हम थोड़ी जानते थे कि इनके अंदर कोई ओली आया था नहीं कि भाई हमारे पतोह पेटे में तौली छोड़ दे हैं। तो जब अब हम जाए, जब झांके जत का माँ दादी तुम वहाँ लम्बे बैठो, तुम क्यों आ रही हो? अब जब चिल्लाए तो देखत बने नहीं, झांके लगी हम कहा हटाई दें। बड़ा कष्ट था तो। हाँ, हटाए दें। तब ऐसे ऐसे जब बीत गए भाई, अपन जितना गहना गुर्गिया कुल अपन गिरमी धाई के तब जना गाय निकाल के ले आए। मानता हूँ ना, हम कहा भाई मन कतो सोचत है कुछ तो अपन कह दे व्यवस्था, कहीं लड़के बच्चे मार भेजी तो हम पैसा कौड़ी आपके दे दें, कहीं ना पहले पैसे जमा करो तब निकालब। कितना पैसा लिए? अब अरे 68,000 जो दिए खड़ी खड़ा में अपन पतोह के पायल लाकिट कुल ले गया, गहने धाई दे तब जना निकाल के भेजन का। चलो ठीक है।
देखिए उस हॉस्पिटल की लापरवाही है जिसने ऑपरेशन के दौरान तौलिया जो है इसके पेट में छोड़ दिया। उसके बाद बता रहे हैं कि आभूषण को इनको गहने रख के जो है 68,000 चुका के तब ये लेके आई, और उसके बाद भी इलाज में कितना वहां लगा इलाहाबाद में? वहाँ पर 65,000। 65,000 लगा। तो आप हॉस्पिटल पे संपर्क नहीं किए कि आपने तो हमारा बहुत नुकसान कर दिया, हमारा पेशेंट मर जाता है? गए थे कि नहीं कभी? नहीं, यहाँ शिवांश के पास हम गए थे। शिवांश के पास हम गए थे कि उनको बोले कि सर इतना पैसे तो हमारा चला गया है, कम से कम कि एक अल्ट्रासाउंड आप करा देते तो आपका भी दुविधा दूर हो जाता, हमारा भी दुविधा दूर हो जाता। तो ये हमको बोले कि क्या मैं तुम्हारा ठेका लेके रखा हूँ? अच्छा। जिंदगी भर का ठेका थोड़ी लिया हूँ कि मैं तुम्हारा अल्ट्रासाउंड कराऊंगा। बस वो बोले, उसी दिन से मैं चला आया। उसी दिन से आया तो मैं इनके ऊपर मैं बोला इतना परेशान एक तो किए हैं, मेरा इतना नाजायज खर्चा गया, और बीबी के पेट में रुमाल छोड़े हो तो 1 महीने में 2 ऑपरेशन, कोई मामूली बात नहीं है। 1 महीने में 2 ऑपरेशन किए, उसका भी पूरी तरह अभी भी अंदरूनी बीमारी इनके पास है। अभी भी इनके अंदरूनी बीमारी ऐसी है, अभी भी कुल मिला जुला के जिंदगी मौत से ही जूझ रहे हैं जब से ठीक नहीं हो जाती। अभी सर उसको मैं मुंह से ओपन नहीं करना चाहता, लेकिन अंदरूनी बीमारी इनके पास अभी भी है। और रोज हम देखते हैं, सुबह में देखते हैं, शाम को देखते हैं, सो के उठती हैं तो भी हम देखते हैं। देखिए लापरवाही, चिकित्सकों की लापरवाही से तौलिया छूटी, फिर निकाला गया है, लेकिन अभी भी इनकी तबीयत ठीक नहीं है, इनके पति बता रहे हैं। अभी भी अगर हम जहाँ ये बात बताते हैं, जिससे डॉक्टर को बताते हैं, वो बोलते हैं कि अभी भी इसका इलाज करवाना पड़ेगा। अच्छा। और ये लोग जो बच्चेदानी फट गई थी अंदर सी दिए हैं, उसका भी अभी कुछ गारंटी नहीं है कि वो भी ठीक है कि नहीं है। इसी कारण हम इनके पास गए थे कि एक बार अल्ट्रासाउंड आप करवा लीजिए, तो ये हमको डांट के भगा दिए। अच्छा, डांट के भगा भी दिए। हाँ, अच्छा, ये जो थाने पर आपने प्रार्थना पत्र दिया है हॉस्पिटल के खिलाफ, उसमें क्या आरोप लगाया है, क्या कहा है? आरोप जो हम सर यहाँ पे बोल रहे हैं वही बात वहीं पे भी है। नहीं, जैसे आपने ये मुकदमा दर्ज करने के लिए लगाया है कि जो आपका पैसा इन्होंने लिया है उसमें पैसा भी हमको वापस किया जाए, क्या कुछ इस तरह क्या लिखा है आपने? देखिए सर, बात यह है कि इन्होंने गलती बहुत बड़ी की है, थोड़ी गलती नहीं है। मान लो आज हम अपने बीवी को लेके परेशान है, हम तो सूरत में दिवाली का समय था, हर कंपनी बंद हो गई, हम लोग आए तो ऐसी स्थिति में हम लोग भाग दौड़ करके कैसे भी करके हमको पता चल गया कि पेट में रुमाल है, हम अपना कुछ भी कहीं से भी करके ऑपरेशन इनका सक्सेस करवा दिए। मान लो आज हम गए, कल कोई और जाएगा, माँ बहन और जाएगी। भाई आप भगवान उसके नसीब में नहीं इतनी जिंदगी लिखा होगा, या उसके बीच में कुछ मर जाए, इन्हीं को कुछ हो गया होता तो पेट की बात तो पेट में रह जाती। जी। किसी को नहीं पता चलती कि इनके क्या हुआ था, कैसे। डॉक्टर लोग तो अपना काम कर चुके हैं। यानी आपने ये लिखा है कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। हाँ। बस क्या वो हॉस्पिटल को सीज भी कर दिए, क्या ऐसा कुछ है कि नहीं? भी कुछ वो तो जिस दिन मैं कंप्लेन किया उसके दूसरे दिन वो बंद करके ताला मार के अपना बैनर ओनर सब उतार लिए हैं, और मोबाइल भी स्विच ऑफ करके भाग गए हैं। अच्छा, उसी दिन भाग गए थे वो। और अभी तो मैं ये चाहता हूँ कि ऐसे डॉक्टरों के साथ तो कड़ी से कड़ी सजा सुनवाई हो, ताकि जिंदगी में कोई जैसा हमारी बात जो कोई भी सुन रहा हो, चाहे डॉक्टर हो या कुछ हो, कोई भूल के भी ऐसा गलती न करे। देखिए, कहते हैं ना कि डॉक्टर ईश्वर का दूसरा रूप होता है। डॉक्टर लोगों को वो बचाते हैं, कभी न कभी कहीं न कहीं कभी डॉक्टर ऐसी लापरवाही कर देते हैं कि जो एक खबर बन जाती है। अब जी एक चिकित्सक ने जान बचाई, एक चिकित्सक ने लापरवाही बरती, जिंदगी मौत से इनका पेशेंट जूझता रहा, आज भी इलाज चल रहा है। इनका कहना है कि इन्होंने पुलिस से इसलिए शिकायत की है कि इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, जिससे औरों लोगों के साथ इस तरह घटना न हो सके। मैं तो यही चाहता हूँ कि भाई हम लोग इतना 2 महीने से इतना परेशान हुए, और जितना हम परेशान हो भाई, आप हमको तो कुछ समझे नहीं। हाँ। ये लोग हम लोग को छोटा जान के समझे कि क्या करेंगे, बहुत करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। ये हॉस्पिटल कहाँ थे शिवांश के? ये तो बेलवारे रोड के बाएं, हाँ, सुजानगंज। ये सुजानगंज में बेलवार रोड पे बता रहे हैं, ये जो हॉस्पिटल बता रहे हैं वो है। कह रहे हैं जब इन्होंने प्रार्थना पत्र दिया है उसके बाद से चिकित्सक जो है अपनी डिस्पेंसरी या हॉस्पिटल को बंद करके बैनर उखाड़ के भाग गया है। भाग गया है। अच्छा। और अभी तक उसका फोन भी नहीं। तो सरकार से क्या गुजारिश करेंगे, सरकार से क्या मांग करेंगे, ऐसे हॉस्पिटलों के खिलाफ क्या करना चाहेंगे आप? हम ऐसे हॉस्पिटल के खिलाफ यही बोलना चाहते हैं सर कि इनको चाहे जहां भाग के गए इनको पकड़ें, इनको कड़ी सी कड़ी सजा मिले, और हम तो यही चाहेंगे। अच्छा। देखिए, कुल मिला जुला के मैं जौनपुर जनपद के सुजानगंज थाना के उमरपुर गांव में हूं। राकेश गौतम जी हमारे साथ थे। इनकी पत्नी को प्रसव के
इलाज के दौरान, ऑपरेशन के दौरान यहाँ सुजानगंज में एक चिकित्सालय द्वारा जो है ऑपरेशन के दौरान पेट में तौलिया छोड़ दी गई, जिसके बाद इनकी पत्नी की तबीयत बिगड़ गई। फिर ये दूसरी जगह जाते हैं, तौलिया वहाँ के डॉक्टरों ने निकाल कर इनकी जिंदगी बचाई है, लेकिन अभी भी इनकी तबीयत ठीक नहीं है। कुल मिला जुला के ये गरीब परिवार है, रोज कमाना खाने वाला परिवार है। 1.25 लाख से ज्यादा इनका खर्च भी हो गया है और इन्होंने पुलिस को कंप्लेन की है उस हॉस्पिटल के खिलाफ। इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।